नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन नेवी न्यूज। अपराध की दुनिया एक ऐसा रास्ता है जिसमें जाने का तो रास्ता है लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं है। कुछ लोग इस अपराध की दुनिया के चकाचौंध से प्रभावित होकर कदम रख तो देते हैं लेकिन कभी वापस लौटकर नहीं आ पाते हैं। जब कभी अपराधियों की बात की जाती है, गैंगस्टर का नाम लिया जाता है तो एक नाम हमेशा उभर कर सामने आता है। नाम श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला का नाम यूपी बिहार के अपराध जगत में एक मिसाल की तरह लिया जाता है। उसकी जिंदगी को लेकर कई टीवी शो, वेब सीरीज और किताबों में भी कहानियां बनाई गई हैं। कई महत्वाकांक्षी युवा उसे रोल मॉडल मानते थे और कुछ आज भी मानते हैं, लेकिन उसके अंजाम को भी थोड़ा ध्यान से देखते तो शायद अपराध की दुनिया में कदम रखने से डरते। उसके बढ़ते अपराधों से परेशान होकर सरकार ने विशेष टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ का गठन किया। एसटीएफ ने महीनों की निगरानी और पीछा करने के बाद 22 सितंबर 1998 को गाजियाबाद में उसका एनकाउंटर किया। मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया और उसके साथियों को भी उसकी सही जगह पहुंचा दिया गया। श्री प्रकाश शुक्ला की अगर हम बात करते हैं तो कई युवा उससे इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें समानताएं होती हैं और कहीं ना कहीं संरक्षण की वजह से भी दूसरे श्री प्रकाश शुक्ला को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। गुलहरिया थाना क्षेत्र में एक जमीन के मामले में एक लड़के का नाम आता है। नाम आने के बाद मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन पुलिस उसको छू नहीं पाती है। आज का हमारा स्पेशल एपिसोड इसी चीज पे है कि आखिर आदित्य और श्री प्रकाश शुक्ला में समानता क्या है। अगर समानता की बात करते हैं तो श्री प्रकाश शुक्ला और आदित्य दोनों का ही जन्म स्थान गोरखपुर जिले का है। दोनों ही पढ़ाई में साधारण रहे हैं, लेकिन गुस्सैल और आक्रामक प्रवृत्ति के रहे हैं। दोनों का ही शुरू से अपराध की ओर रुझान रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म अक्टूबर के महीने में हुआ, तो वहीं आदित्य के ऊपर पहला मुकदमा भी अक्टूबर के महीने में ही दर्ज हुआ है। एक छोटे से विवाद से श्री प्रकाश बना अपराधी, तो वहीं फर्जी जमीन के बैनामे में को लेकर आदित्य आया सुर्खियों में। 1990 के दशक में श्री प्रकाश ने अपराध की दुनिया में तेजी से जहां नाम कमाया, तो वहीं आदित्य अब 2020 के दशक में नाम कमाने को छटपटा रहा है। पहले अपराध में मिले संरक्षण से श्री प्रकाश शुक्ला को उसके मनोबल को बढ़ाया। श्री प्रकाश शुक्ला का मनोबल बढ़ा, तो वहीं आदित्य को भी पहले अपराध के बाद से ही जो संरक्षण मिल रहा है वो भी उसके मनोबल को बढ़ा रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर जो पहली एफआईआर दर्ज होने की कोई पुष्टि प्रमाणिकता नहीं मिलती है, लेकिन आदित्य के मामले में ये चीजें सामने आती तो हैं, लेकिन गिरफ्तारी दोनों की ही नहीं हुई। श्री प्रकाश शुक्ला और आदित्य दोनों को ही गाड़ियों का शौक है, दोनों ही रंगीन मिजाज के, और इसी कारण श्री प्रकाश शुक्ला रडार पर आया था। वहीं आदित्य भी आया, लेकिन हाथ से निकल गया। पहली घटना के वक्त जहां श्री प्रकाश शुक्ला की उम्र 19 से 20 साल थी, तो वहीं आदित्य की उम्र 22 से 23 साल। श्री प्रकाश शुक्ला और आदित्य दोनों ही स्टाइलिश जीवन, ब्रांडेड कपड़े और आधुनिक रहन सहन के आदी हैं। दोनों ही मोबाइल फोन के इस्तेमाल के बुरी तरीके से आदी हैं। अपनी प्रेमिका से घंटों बातें करना दोनों की फितरत में शामिल रहा। श्री प्रकाश और आदित्य दोनों को ही फिल्मी गाने और हिंदी फिल्में देखना पसंद है। दोनों के महंगे शौक, महंगे शौकीन खर्चे, सोने की चेन, महंगे सनग्लास और पार्टियां भी दोनों के शौक में शामिल है। ये एक छोटी सी समानता है, लेकिन सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों ही गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस चूक जा रही है। चूकने का कारण ये तो पुलिस ही बता पाएगी। बीते दिनों पिपराइच में जब एक लड़के की हत्या होती है, उसके बाद पुलिस जागती है। लॉ एंड ऑर्डर, एसटीएफ, अमिताभ यश गोरखपुर पहुंचते हैं। एक प्लानिंग होती है और प्लानिंग के बाद कई पुलिसकर्मी निलंबित किए जाते हैं। उनकी सांठगांठ भी सामने आती है। लेकिन कौन है आदित्य? आखिर आदित्य को इतनी जो है छूट किसने दे रखी है, और क्या एक 22-23 साल का लड़का पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा है? और सबसे मजेदार बात यह है कि श्री प्रकाश शुक्ला का भी कोई ना कोई गुरु था और आदित्य का भी कोई ना कोई गुरु है। हम अपनी अगली खबर में आदित्य के गुरु का भी नाम बताएंगे और उसकी भी आपराधिक जीवन का इतिहास अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि जहां तक सूत्र बताते हैं और आदित्य के मामले के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने जहां तक बताया कि इस मामले में उसके घर पे कुर्की की कार्रवाई भी हुई
और उसके ऊपर इनाम भी घोषित है, लेकिन उसके बावजूद आदित्य अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। कुल मिलाजुलाकर यह कहा जा सकता है कि अपराध की दुनिया आदित्य को आकर्षित कर रही है और वो संरक्षण से मिले फायदे का भरपूर लाभ उठाते हुए दूसरा श्री प्रकाश शुक्ला बनने जा रहा है। पुलिस क्या वाकई आदित्य को पकड़ पाएगी और उसकी सही जगह पर पहुंचा पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। हम अपनी कल की खबर में आदित्य के गुरु और उनके कारनामों का भी उल्लेख करेंगे और उसका भी खबर हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आज की खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।